morning children. Online class 4 subject EVS lesson 16 Pioneers of the Air। आइए हम अपना 16 लेसन पढ़ते हैं। हमारे 16 लेसन में क्या है बच्चों, देखिए पायनियर्स ऑफ द एयर, यानी इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमें एक छोटी सी स्टोरी बताई गई है। किसके बारे में बताई गई है? ऑरविल राइट के बारे में, और जो आपने नाम सुना होगा राइट बंधु के बारे में, तो बिल्वर और ऑरविल के बारे में इसमें एक छोटी सी स्टोरी बताई गई। चलिए हम लोग अपनी ये स्टोरी पढ़ते हैं। फ्लाइंग लाइक द बर्ड वाज ए ड्रीम, पक्षियों की तरह उड़ना एक सपना था। ऑन 17 दिसंबर 1903 टू ब्रदर्स फार्म ओहियो डिड but no human had even done before a changes the world forever। 17 दिसंबर 1903 को ओहियो के दो भाइयों ने वह किया जो पहले कभी किसी इंसान ने नहीं किया और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। These two brothers were बिल्वर एंड ऑरविल राइट। ये दो भाई बिल्वर और ऑरविल राइट थे। दे लिव्ड इन डाल्टन इन अमेरिका, वे अमेरिका के डाल्टन में रहते थे। बिल्वर वाज 4 ईयर ओल्डर देन ऑरविल, बिल्वर ऑरविल से 4 साल बड़ी थी। The two brothers, when they were still very young, had a dream to make an aeroplane when they saw a toy flying in the air। दो भाई जब वे अभी भी बहुत छोटे थे, उन्होंने एक हवाई जहाज बनाने का सपना देखा था। जब उन्होंने एक खिलौना हवा में उड़ते देखा था। द ब्रदर्स वाज सरप्राइज्ड एंड नेम्ड द टॉय बैट, भाइयों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने खिलौने का नाम रखा। द राइट ब्रदर्स हैड बीन फैसिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ फ्लाइट फार्म एज ईयरली एज। जब उन्होंने क्या किया, भाइयों को यह आश्चर्य हुआ कि उस खिलौनों का नाम क्या रखा जाए। फिर देखिए राइट बंधु कम उम्र से ही उड़ान के विचार में क्या हो गए, मोहित हो गए। जब उन्होंने क्या किया, एक खिलौनों को उड़ते देखा तो वो क्या सोचे कि क्या हम लोग भी कभी इस खिलौने की तरह उड़ सकते हैं, जबकि वो बहुत कम उम्र के थे। इन 1888 बिल्वर एंड ऑरविल लेफ्ट हाई स्कूल टू स्टार्ट अ प्रिंटिंग प्रेस। 1888 में प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने के लिए बिल्वर और ऑरविल ने हाई स्कूल छोड़ दिया। बिल्वर एंड ऑरविल लेटर सोल्ड देयर प्रिंटिंग प्रेस एंड ओपन ए बाइसिकल शॉप टू सेल एंड रिपेयर बाइसिकल। बिल्वर और ऑरविल ने बाद में अपने प्रिंटिंग प्रेस को बेच दिया और साइकिल बेचने और मरम्मत करने के लिए एक साइकिल की दुकान खोली। दे वर टैलेंटेड मशीन्स एंड कुड मेक और रिपेयर एनी थिंग्स। वे प्रतिभाशाली मैकेनिक थे और कुछ भी बना या मरम्मत कर सकते थे। द मनी दे रिसीव्ड द फ्रॉम द बाइसिकल शॉप supported them during their early years of experimenting with flying machine। तो वो लोग क्या थे, जो दोनों भाई थे वो क्या थे, प्रतिभाशाली मैकेनिक थे। वो किसी भी चीज़ को क्या करते थे, मरम्मत करके बना सकते थे। साइकिल की दुकान में उन्हें जो पैसा मिलता था उसने उड़ान मशीनों के प्रयोग में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान उनका समर्थन किया। बिल्वर एंड ऑरविल डिजाइन मशीन विथ विंग्स लाइक बर्ड, दे हैड नो पावर एंड मूव्ड एज द विंड below, they were called gliders। The Wright brothers improved them and created more machines।
बिल्वर और ऑरविल ने पक्षियों की तरह पंखों के साथ मशीन डिजाइन की और उनके पास कोई शक्ति नहीं थी और हवा के झोंके के रूप में चले गए। उन्हें ग्लाइडर कहा जाता था। राइट भाइयों ने उन्हें बेहतर बनाया और अधिक मशीनें बनाई। ब्रदर्स फाइनली टुक ऑफ इन देयर ओन on 17 December 1903 the Wright brothers finally took off in their own flying machine। 17 दिसंबर 1903 को राइट बंदियों ने आखिरकार अपनी फ्लाइंग मशीन से उड़ान भरी। इट वाज इन द एयर फॉर जस्ट 12 सेकंड एंड डिस्टेंस ऑफ 37 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। यह केवल 12 सेकंड के लिए हवा में था और जमीन में 37 मीटर की दूरी पर उड़ान भरी। इट वाज नेम्ड किटी हॉक और इसे किटी हॉक का नाम दिया गया। द फर्स्ट एयरक्राफ्ट वाज डिस्प्लेड एट द नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम इन वाशिंगटन। पहला विमान वाशिंगटन के राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया। द एयरक्राफ्ट इन स्टिल प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम। यह विमान अभी भी इस संग्रहालय में क्या है, संरक्षित है। राइट ब्रदर्स वर्किंग ऑब्जर्व्ड एंड आल्सो क्यूरियस दे वांटेड टू। राइट बंधु उत्सुक थे और वो क्या थे, राइट बंधु जो थे वो उत्सुक थे और उत्सुक बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि देखिए जब आप कोई काम करते हैं और उसमें आपको थोड़ी सी सफलता मिलती तो आप क्या होते हैं, थोड़ी खुशी हो जाते हैं ना। उसी तरह राइट बंधु भी क्या थे, उत्सुक थे। दे वांटेड टू यानी वो चाहते हैं कि, नेक्स्ट पेज देखिए, अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स वर्कड। समझें कि चीज़ों को कैसे काम किया जाता है। वे चाहते हैं कि वो ये चाहते थे कि हम समझें कि चीज़ों से कैसे काम किया जाता है। दे वर आल्सो हार्ड वर्किंग, वे मेहनती भी थे। दे डिड नॉट गिव अप व्हेन देयर फर्स्ट प्लेन डिड नॉट फ्लाई। जब उनके पहले विमान ने उड़ान नहीं भरी तो उन्होंने हार नहीं मानी। इंस्टीड दे लर्नड फ्रॉम देयर मिस्टेक एंड ट्राइड अगेन। दे आल्सो हैड ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स एंड बिलीव्ड they would succeed on day. This kept them working on the problem for many years. They were also very sensible and intelligent. तो इसमें क्या बताया गया कि जब उनके पहले विमान ने उड़ान नहीं भरी तो उन्होंने क्या हुआ, हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से कोशिश की। उन्हें खुद पर क्या था, भरोसा था और उन्हें विश्वास था कि वे एक दिन सफल होंगे। इससे उन्हें कई वर्षों तक समस्या पर काम करना होगा। द सक्सेस स्टोरी ऑफ द राइट ब्रदर्स विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर। एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वो लोग थे तो वो बहुत क्या थे, समझदार और देखिए दे वर आल्सो वेरी सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट, यानी वो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान थे। राइट बंधुओं की सफलता की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी और हवाई जहाज परिवहन का ये क्या है, सबसे तेज तरीका है। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या आया, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए फर्स्ट क्या है, बिल्वर एंड ऑरविल स्टार्टेड अ प्रिंटिंग प्रेस इन, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1888। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ फर्स्ट एयरक्राफ्ट वाज, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, किटी हॉक। फिर द फर्स्ट एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 सेकंड, यानी बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, एरोप्लेन। इन विच ईयर द राइट ब्रदर्स टुक ऑफ इन देयर ओन फ्लाइंग मशीन, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1903, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए
नेक्स्ट देखते हैं राइट टू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें इसमें बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, बिल्वर वाज 6 ईयर ओल्डर देन ऑरविल, ये आपका फॉल्स है। फिर सेकंड देखिए द ब्रदर्स वाज सरप्राइज्ड एंड नेम्ड द टॉय बैट, ये आपका ट्रू है। इन 1888 बिल्वर एंड ऑरविल लेफ्ट द स्कूल, ये आपका ट्रू है। फिर द फर्स्ट एयरक्राफ्ट द 10 सेकंड ओनली, ये आपका फॉल्स है। एरोप्लेन्स आर फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आपका ट्रू है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। तो देखिए फर्स्ट क्या है, द टू ब्रदर्स वर बिल्वर एंड ऑरविल, इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट में बिल्वर हो जाएगा और सेकंड में ऑरविल हो जाएगा। द राइट ब्रदर्स नेम्ड देयर फ्लाइंग टॉय, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैट हो जाएगा। द फर्स्ट फ्लाइट बाज लॉन्चड फ्रॉम 1903, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1903। फिर नेक्स्ट देखिए द फर्स्ट फ्लाइट इन द एयर फॉर 12 सेकंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का 12 हो जाएगा। फिफ्थ देखिए ग्लाइडर मूव एज द बीन बिलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का ग्लाइडर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हु वर द राइट ब्रदर्स, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड फर्स्ट एरोप्लेन। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए व्हाट डिड राइट ब्रदर्स डू इन द स्टार्टिंग, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए पेज नंबर 103 में देखिए, तो यहाँ से देखिए इसका आंसर द स्टार्टेड, आपको ये दे स्टार्टेड अपने से लिखना है। फिर इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस एंड से लेके आपका कहाँ तक है, रिपेयर बाइसिकल तक इसका आंसर है। फिर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए ग्लाइडर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्लाइडर इज ए फ्लाइंग मशीन विथ नो पावर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु इन्वेंटेड द एयरक्राफ्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एयरक्राफ्ट। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप वेयर वाज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट डिस्प्लेड, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए पेज नंबर 103 में देखिए द फर्स्ट एयरक्राफ्ट वाज से लेके इसका आंसर आपका कहाँ तक है, वाशिंगटन तक है। तो इस तरह आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।